नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का अपनी इस YouTube चैनल HSP क्लासेज में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हाउ टू का यूज हम कैसे करते हैं, कैसे जानेंगे कि हाउ टू का इस्तेमाल करना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इसको जानने से पहले आपको थोड़ा सा एक चीज़ और जानना होगा, ठीक है। हाउ टू पहले समझो, ये जो आप हाउ टू लिखा दिख रहा है ये क्या है, आपका एक यूज है। और इसको हम 2 या 3 तरीके से बताएंगे कि कहाँ पर हाउ टू का इस्तेमाल करेंगे या आप जीरंड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। हाउ टू के स्थान पे आप जो है वहाँ पर जीरंड का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो अभी हम लेक्चर में बताएंगे आखिर जीरंड क्या होता है, ठीक है। तो पहले समझिएगा पहचान, कैसे पहचानेंगे, ठीक है। हाउ टू का ही यूज करना होगा या जीरंड का यूज करना होगा। जब किसी वाक्य में किसी कार्य या कह सकते हैं किसी क्रिया, ठीक है, किसी कार्य या किसी क्रिया को जानने, सीखने या आता है, मतलब किसी कार्य या क्रिया को जानने की बात की जाएगी, सीखने की बात की जाएगी या आता है, मतलब ये क्रिया जानने, सीखने या आने की बात की जाती है। तो वहाँ पर हाउ टू या फिर जीरंड का यूज किया जाता है, जीरंड का यूज किया जाता है, ठीक है। ये देखिए, यूज किया जाता है, ठीक है। देखिए जो ये लिखा हुआ जानने, सीखने, आता, तो जानने की बात जब आएगी तो या तो आप कोई क्रिया जानेंगे, कोई कार्य करने के लिए जानेंगे, या तो आप किसी व्यक्ति वस्तु को जानेंगे। जब आप व्यक्ति वस्तु को जानेंगे तब हम हाउ टू का यूज करेंगे कि नहीं करेंगे, या जब हम क्रिया को जानेंगे या किसी कार्य करने की बात की को हमें आएगा या हमें आता है जानेंगे, तो वहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, हम हाउ टू का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए, थोड़ा समझिए, आपको स्ट्रक्चर बताएंगे तो हो सकता है आपको स्ट्रक्चर कम समझ में आए, बाकी हम स्ट्रक्चर यानी फार्मूला लिखवा देंगे इसका, आप फार्मूला के आधार पर भी कर सकते हो। तो लेकिन फार्मूला से आपसे मतलब नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि फार्मूला अगर हम ऐसे बताएंगे आपको तो फार्मूला बहुत सारे बन जाएंगे। तो आपको फार्मूला नहीं याद करना है, ना तो फार्मूला तैयार करना है। बस आपको इतना ध्यान रखना है, अगर आप टेंस आपको नहीं आ रहा है तो आप पहले क्या करना है, आपको टेंस सीखना है, उसके स्ट्रक्चर फार्मूले को सीखना है। ज़्यादा नहीं, 4 फार्मूला आपको तैयार करना है और हम इस फार्मूले को जो है लेक्चर में बता दिए हैं। तो आप 4 फार्मूले को अच्छे तरीके से तैयार कीजिए, उसी सारे फार्मूले पर पूरा निर्भर है, ठीक है। तो आइए, जैसे कह दिया जाए कि मैं तैरना जानता हूँ, तो देखिए मैं जानता तो हूँ, ये तो बात फिक्स है, लेकिन बात यह है कि जानते क्या हूँ। तैरना, तो क्या तैरना क्या है, एक क्रिया है क्या? हाँ, आप कहेंगे कि हाँ ये तैरना क्या है, क्रिया है। चलिए ठीक है, तो क्रिया जानने की बात आई, ठीक है। अब जैसे कह दिया जाए कि मैं पढ़ना जानता हूँ, ठीक है, क्या करना, मैं पढ़ना जानता हूँ, ये भी क्रिया है। जैसे कह दीजिए मैं कार चलाना जानता हूँ, जरूरी नहीं कि करता मैं ही रखो, कुछ भी करता रख दीजिए। जैसे कह दिया जाए वे लड़के साइकिल चलाना जानते हैं, या उन लड़कों को साइकिल चलानी आती है, मुझे अंग्रेजी बोलनी आती है, मैं अंग्रेजी बोल पाता हूँ। इसका मतलब कि अब जैसे कह दिया जाए राम को उर्दू पढ़ना आता है, श्याम को अंग्रेजी बोलनी नहीं आती है। देखो यहाँ पर देखो, आता है मतलब आपका ये कम वाला आता नहीं है, ध्यान रखना भैया, कम वाला आने की बात नहीं की जा रही है। कोई व्यक्ति यहाँ चल कर नहीं जा रहा है, बात यह है कि आपको कोई ना कोई क्रिया आती है, आपको पता है, आप जानते उस चीज़ को कर पाते हैं उस क्रिया को, इसीलिए वहाँ पर जब आता है यानी जब आता है ये, तो वहाँ पर कम नहीं लगाते हैं। इसके लिए वहाँ पर हमको जानना, यानी जानना को आप क्या लगाएंगे, चाहे जानने की बात होगी, चाहे सीखने की बात होगी यहाँ पर, और चाहे जो है
यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आता, नो। नो मतलब क्या होता है, जानना। बात समझ पा रहे हैं? तो अब देखिए सीखने की बात आएगी तो वहां पर आप कह सकते हो टीच। बात समझ पा रहे हो? सीखने की बात आएगी तो आप क्या कहेंगे वहां पर टीचर लगा सकते हैं, ठीक है। तो जानने की बात या आता की बात आएगी तो वहां पर आपको ऐसे करना है। तो चलो देखते हैं, आपको अनुवाद वही करना है। ये जो हाउ टू का यूज है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत भी आता है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप चाहेंगे तो इसको पास्ट इंडेफिनिट के अंतर्गत भी ले जाएंगे, वहां पर भी हाउ टू का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट की चर्चा कर रहे हैं। जब हम पास्ट इंडेफिनिट की तरफ पहुंचेंगे तो वहाँ पास्ट इंडेफिनिट का भी इंडिकेट करेंगे, नहीं तो अभी एक आध दो एग्जाम्पल में हम वहाँ पर करा देते हैं, ठीक है। तो आइए एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। जैसे कह दिया जाए, मैं तैरना जानता हूं। मैं तैरना जानता हूं। देखिए चाहे ऐसे लिखा हो या इसी का ऐसे लिखा होगा, ध्यान देना बात एक ही है। मैं जानता हूं, मुझे आता है, तो बात एक ही, चाहे आता है आए लास्ट में या मुझे जानता हूं, यानी जानता हूं आए या जानते हैं आए, इस प्रकार आएगा वाक्य के अंत में। या तो आता है आएगा, वो भी जब आता आएगा तो कम के वहां पर कम नहीं लगाएंगे, इसलिए कि वहां पर हमें ये देखना है कि कोई व्यक्ति चल के आ रहा है या कि क्रिया हमें पता हो रही है, ठीक है। तो इसका एक और चीज लिख सकते हो, मुझे तैरना आता है। एक चीज ध्यान रखो, मैं तैरना जानता हूं, देखो दोनों का अर्थ एक ही है, बस लिखावट में अंतर है। और जब ऐसे जब दिया जाता है तो बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि जानता हूं, चलो ठीक है यहां तक तो सही, लेकिन आता है तो वहां पर आता के लिए क्या लगाते हैं, कम लगाते हैं। तो आप ऐसी गलती मत करिएगा, कम वहां पर नहीं लगाया जाता, ठीक है। तो देखिए मुझे तैरना आता है, तो जब तैरने की बात की जाएगी तो आप मुझे एक बात बताइए, यहां पर आता है, यहां पर जानता है, तो इसका एक ही होगा, जब जिस मुख्य क्रिया में ना नी ने है, क्या है, ना नी ने जब आएगा तो उसका आप दो तरीके से, या तो जो है कि जीरंड का यूज कीजिए, अगर जब कोई क्रिया ऐसे जानने की बात आएगी तो वहां पर आप हाउ टू का यूज करना, ठीक है। तो देखिए पहले हम इसका अनुवाद बाद में करेंगे, ठीक है, इसका अनुवाद बाद में करेंगे। पहले हम मैं जानता हूं इतने का अनुवाद करता हूं। देखिए मैं कहो चाहे यहां पर मुझे कहो, क्योंकि सब्जेक्ट के स्थान पर, तो क्या लिखोगे, आई, ठीक है। कर्ता लिख उठा, कर्ता के बाद किसका नंबर आना चाहिए, मुख्य क्रिया की बात आनी चाहिए। तो जानना क्या है भैया, नो, आई नो, ठीक। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है, तो यस या यस लगता भी है और नहीं भी लगता है। ये किस पर निर्भर करता है, सब्जेक्ट पर निर्भर करता है। तो देखो सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई है ना, कर्ता बहुवचन होने की वजह से इसमें यस या यस नहीं लगा। आई नो, मैं जानता हूं। अब देखिए तैरना, क्रिया जानते हो ना, कोई ना कोई क्रिया की बात की जा रही है तो कोई दिक्कत नहीं, आई नो, उसके बाद क्या लिखना है आपको, हाउ टू। बात समझ पाए, हाउ टू इसका यूज करना। उसके बाद तैरना की अंग्रेजी क्या होती है, स्विम। बात समझ गए भैया, आई नो हाउ टू स्विम, इसका मतलब ये है कि आई नो मैं जानता हूं, हाउ टू कैसे, स्विम मतलब तैरा जाता है। वही करा कि मैं जानता हूं कैसे तैरा जाता है, तो चाहे इस प्रकार दे चाहे इस प्रकार दे, आपको इसका जो ट्रांसलेट करना होगा इंग्लिश में, आपको यही करना होगा, आई नो हाउ टू स्विम। अगर देखो यहां पर एक चीज लिखा हुआ है हाउ टू, और यहां पर लिखा हुआ है क्या, जीरंड ना, तो चलिए अगर आपको ये दिक्कत हो रही है सर जी हाउ टू का यूज कैसे जानेंगे कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, तो सुनो, अगर हाउ टू अगर आपको दिक्कत दे रही है तो जीरंड का इस्तेमाल करिए, कोई दिक्कत नहीं। देखो इसका अब जीरंड से करते हैं, ये तो रहा हाउ टू का यूज के आधार पे किया गया। अब हम किस पर करेंगे, जीरंड के आधार पे करेंगे। देखिए आई नो, आपका अनुवाद इतना तो यही रहेगा, आई नो मैं जानता हूं, इसी पर देखना, इसी पर हाउ टू का यूज किया जाता है और इसी पर जो है जीरंड का प्रयोग किया जाता है। तो जीरंड का मतलब क्या होता है, अगर मुख्य क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी लगा दो, बन गया आपका जीरंड। लो तो भैया क्या लिखेंगे, आई नो स्विमिंग। ये देखो, आप चाहे इसको कीजिए और चाहे इसको कीजिए, दोनों क्या है आपका एकदम करेक्ट है। बात समझ पाए। तो चलिए
दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। कह दिया जाए श्याम को कार चलानी आती है। लो भैया, घबराइएगा नहीं इस चीज से। तो करना क्या होगा आपको, करा श्याम को कार चलानी आती है। देखिए आती है ना, तो चलिए ठीक है, आती है चाहे जानता हूं या जानते हैं, इस प्रकार जब आएगा अंत में तो ध्यान रखना, ये देखना है कोई क्रिया या कोई कार्य करने की तो जानकारी नहीं हो रही है, उसको आ नहीं रहा है। अगर कोई कार्य करने की जब जानकारी दी जाएगी कि हमें ये आता है वो आता है, मैं ये जानता हूँ वो जानता हूँ, तब समझ जाइएगा वहां पर अगर कार्य होगा या क्रिया की जानने की बात आएगी तो आपको हाउ टू या जीरंड का इस्तेमाल करना है। बात समझ पाए? तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए कार चलानी, तो भैया ये देखो मुख्य क्रिया में क्या लगा है, आईएनजी ना, ओ मुख्य क्रिया में जो है ना नी ने लगा है ना, तो इसका आप जीरंड से बना सकते हो, हाउ टू का भी बना सकते हो। तो हाउ टू का पहले इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो श्याम को करता क्या भैया, श्याम ना, तो लिखेंगे क्या है श्याम। उसके बाद फिर देखिए आती है कहो चाहे मैं जानता हूं, तो श्याम नोज, इसलिए यस लगा क्योंकि कर्ता हमारा एक वचन होगा, इसकी एक वचन है, इसकी वजह से इसमें ऐसे यस लगा है। श्याम नोज, श्याम को आती है, इतने का अनुवाद हो गया। कार चलानी, तो यहां पर लिखेंगे हाउ टू। अब चलाना का अंग्रेजी क्या होगा भैया, ड्राइव अ कार। बात समझ पाए? कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर आप जीरंड का यूज करोगे तो आपको ध्यान रखना हाउ टू का यूज नहीं करना है। देखो इसका दूसरा भैया, आपको ये हाउ टू से बताया गया, आप जीरंड से देख लीजिए। लिखेंगे क्या, श्याम नोज, इतना का अनुवाद हो गया। श्याम को आता है या आती है, ठीक है। अब हमको हाउ टू का इस्तेमाल अब यहाँ नहीं करना, क्योंकि अब हम किससे बनाने वाले हैं, जीरंड से। तो श्याम नोज ड्राइविंग अ कार। लो भैया ये भी आपका हो गया। चाहे आप इस प्रकार से करिए चाहे इस प्रकार से करिए, दोनों आपका क्या है, एकदम करेक्ट है, ठीक है। चलिए अब हम तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे तीसरा एग्जाम्पल में हम बोले तुम्हें नाचना नहीं आता है, तुम्हें नाचना नहीं आता है, चाहे ऐसे कहें। अच्छा इसका हम दूसरा रूप लिख सकते हैं, इसका ये जो हिंदी का वाक्य है इसको हम चेंज कर देंगे, लेकिन अर्थ वही रहेगा। जैसे कह दिया जाए तुम्हें नाचना नहीं आता, ये तो लिखा है, लेकिन इसका दूसरा रूप तुम नाचना नहीं जानते हो। तुम नाचना नहीं जानते, इसका मतलब तुम्हें नाचना नहीं आता है। बात एक ही है, आपको वहां पर समझना होगा कि आता है, जानते हैं, सिखाया। जब ऐसे होगा कोई क्रिया, अगर आपको कोई क्रिया सिखा रहा है, जैसे कह दिया जाए मैं तुमको पढ़ना सिखाया, तो पहले क्या करें, मैंने सिखाया इसका अनुवाद करेंगे। अब अगर पास्ट इंडिफिनिट में है तो उसका पास्ट सेकंड फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। तो मैं तुम्हें पढ़ना सिखाया, आई, ठीक है। टॉट मैंने सिखाया, यू मतलब तुम्हें, और वहां पर चाहे आप लिख दीजिए टीचिंग, पढ़ना यानी कि रीडिंग कर देंगे, ठीक है। पढ़ना, अगर पढ़ाना हो तो वहां पर हम क्या लगाते हैं, टीचिंग लगाते थे। बात समझ पाए? इस प्रकार से भी आप अभी हम एग्जाम्पल में आएंगे तो वहां पर बताएंगे। तुम्हें नाचना नहीं आता है, तो क्या लिखेंगे भैया, ये निगेटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात की जा रही है, ता है, ती है, तो वहां पर हम करेंगे क्या, डू नॉट और डज नॉट का यूज करना स्टार्ट करेंगे। चलो पहले कर्ता, निगेटिव का फार्मूला यही, पहले कर्ता लिखा जाएगा, फिर सहायक क्रिया, फिर नॉट, फिर उसका मुख्य क्रिया, फिर ऐसे करके आगे बढ़ते हैं। चलो इसको हमको लिखना है बाद में, ठीक है, बाद में लिखना है, क्योंकि क्रिया जानता है तो अब इसको हमको क्या लिखना है, बाद में करना है, ठीक है। चलो पहले इतने करते हैं। तुम्हें नहीं आता, यू डू नॉट नो, ठीक है, इतने का अनुवाद हो गया। तुम्हें नहीं आता, इतने का अनुवाद हो गया। अब क्या है, नाचना ना, तो हम बताएं चाहे आप हाउ टू का यूज कीजिए चाहे किसका यूज कीजिए, जीरंड का। तो लिखेंगे क्या भैया, हाउ टू। अब नाचना का क्या लिखेंगे, डांस। आप ऐसे कर सकते हैं,
यू डू नॉट नो हाउ टू डांस। अगर इसका आप दूसरा रूप लिखना चाहते हैं जीरंड वाला तो लिखेंगे यू डू नॉट नो। और जैसे जीरंड लगाओगे भैया, जीरंड का यूज करोगे, देखो यहाँ पर हाउ टू जीरंड का इस्तेमाल किया गया, तो हाउ टू का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है ना, तो आपको इतना ध्यान रखना है। यू डू नॉट नो, हाउ टू नहीं लगेगा आप, क्योंकि जीरंड से बना रहे हैं, ठीक है। डांसिंग, ये हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब चलिए जैसे कह दिया जाए, चौथा एग्जाम्पल लेते हैं। अब इन लड़कों को किताब पढ़ना आता है। किताब पढ़ना आता है। लो भैया, कोई दिक्कत नहीं है, किताब पढ़ना आता है, एक क्रिया उनको आती है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ना, अभी क्या पढ़ रहे हो भैया, किताब ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका हम अनुवाद जो है कि बाद में करेंगे, पहले इतना करेंगे, इन लड़कों को आता है, तो इनके लिए क्या लगाएंगे भैया, दीज बॉयज, इन लड़कों को। इन अगर कहता उन लड़कों को तो क्या लगाते, दोज लगाते, इतना ध्यान रखना। तो दीज बॉयज नो, क्योंकि बहुवचन कर्ता होने की वजह से मुख्य क्रिया मैसेजेस नहीं लगा। अब हमको किससे करना है, हाउ टू से। चलो, हाउ टू रीड द बुक, ठीक है। अगर उधर नहीं दिख रहा भैया तो इधर लिख देते हैं द बुक, फुल स्टॉप लगा दीजिए। बात समझ पा रहे हैं। दीज बॉयज नो हाउ टू रीड द बुक। अगर आप इसका जीरंड से करना चाहते हैं तब भी देखिए, दीज बॉयज नो, यहां तक सही है। जहां हाउ टू लगा वहीं पर आपको चेंज करना है। हाउ टू के स्थान पे क्या कर देंगे भैया, ये जो रीड है, रीड में क्या कर देंगे, आईएनजी लगा देंगे। दीज बॉयज नो रीडिंग द बुक, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि कैसे आपको और करना है एग्जाम्पल। देखिए, इसको अच्छे से सीखिए, उसके बाद आप एकदम से समझ जाएंगे। अब हम जो है, अभी तो निगेटिव बताए, एक सिंगल इंट्रोगेटिव बता देते हैं, उसके बाद फिर आप डबल वबल कर ही ले जाओगे, बस वही प्रश्नवाचक शब्द आगे लगा देना बस, ठीक है। तो आइए हम एक इंट्रोगेटिव बता देते, उसके बाद फिर एक जो है आपको जो सीखने की बात आई वहां उसको बता देते हैं। तो जैसे देखिए, क्या उसे, ऐसे लिख देते हैं, क्या वह फिल्म देखना क्या वह फिल्म देखना जानती है। लो भैया, तो क्या से स्टार्ट है आपको पता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात की जा रही, तो वहां पर इसी सब्जेक्ट के आधार पर सहायक क्रिया पहले लिख देना है। चलो, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया क्या होती है भैया, डू और डज होती है। तो डू डज में क्या लगेगा, कर्ता हमारा करा, वह फिल्म देखना जानती है, लड़की है कर्ता, तो इसकी वजह से एक वचन कर्ता होने की वजह से क्या लगाएंगे, डज। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, सी। सहायक क्रिया स्ट्रक्चर आपको बताया गया, सहायक क्रिया फिर कर्ता, उसके बाद निगेटिव हो तो नॉट लगाओ, और नहीं है तो उसके बाद फिर मुख्य क्रिया। जानना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा भैया, नो। डज सी नो, देखिए क्या वह जानती है, इतने का अनुवाद हो गया। क्या फिल्म देखना ना, देखिए भैया, कोई क्रिया जानती है, क्या कोई क्रिया जान रही, देखने का कार्य भी, क्या देखने की, फिल्म देखने की क्रिया उसको पता है। तो क्या लिखेंगे, हाउ टू वॉच, क्योंकि फिल्म देखने के लिए क्या लगाएंगे, वॉच लगाते हैं, ठीक है, देखना के लिए। वॉच द फिल्म, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, ये हो गया। अगर आपको इसको जीरन से करना है तो करना क्या होगा, डज वही हाउ टू पे चेंज होगा बस। डज सी नो, हाउ टू के स्थान पे क्या लिख देंगे, इसी का मुख्य क्रिया का आईएनजी लगा देंगे, वॉचिंग द फिल्म। बात समझ पाए, ये हो गया आपका। तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। ये पांचवा एग्जाम्पल रहा भैया आपका।
एक हम जो है कि आपको बताते हैं जो सिखाया वाले की बात किया जा रहा है, ठीक है, वो पास्ट इंडिफिनिट में कर देंगे उसका, ठीक है, बस हो जाएगा। अभी आपको एक प्रश्न भी देंगे, आप उसको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जैसे कह दिया जाए मेरे पिताजी मुझे साइकिल लिख देते हैं, ठीक है, मुझे साइकिल चलाना सिखाया। देखिए भैया, ये देखिए, अगर आप मेरे पिताजी ऐसे लिखा जाएगा मेरे पिताजी ने मुझे, या तो ऐसे यहाँ पर लिखा मेरे पिताजी मुझे साइकिल चलाना सिखाया। तो अब देखिए आपको करना क्या होगा, साइकिल चलाना, जो ये क्रिया की बात की जा रही है, चलाने की बात की जा रही है, किसी ने आपको सिखाया क्या, इसका मतलब यहाँ पर आप किसका प्रयोग करेंगे, हाउ टू या फिर जीरंड का इस्तेमाल कीजिएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, सब्जेक्ट लिखेंगे माई फादर, ठीक है। अब सिखाने की बात की जा रही है ना, तो सिखाने के लिए आप वहां पर नो मत लगाइएगा, ठीक है, क्योंकि नो जानना या आता की जब बात की जाएगी तब वहां पर किया जाएगा। तो यहाँ पर किसका यूज करेंगे हम सिखाने के लिए, टीच। अब देखिए थोड़ा एक चीज और समझना भैया, ये पास्ट है, पास्ट इंडिफिनिट है, जब पास्ट इंडिफिनिट होगा तो मुख्य क्रिया की अब कौन सी अवस्था लगेगी, सेकेंड फॉर्म लगेगी। तो यहाँ पर क्या लिखना होगा, टॉट, ठीक है, माई फादर टॉट, मेरे पिताजी ने सिखाया, क्या किससे सिखाया, मी मतलब मुझे, सब्जेक्ट, फिर वर्ब यानी मेन वर्ब, पास्ट इंडिफिनिट में मेन वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट बाद जो बचा उसको लिखो, फिर क्रिया सिखाने की बात की जा रही है ना, साइकिल, तो क्या लिखेंगे, हाउ टू ड्राइव द साइकिल, ये हो गया भैया, ठीक है, माई फादर टॉट मी हाउ टू ड्राइव द साइकिल। क्लियर। अब हम एक देते हैं, आप इसको जो है कि इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, ठीक है। चलिए जैसे कह दिया जाए हमको पढ़ना खेलना, ऐसे लिखते हैं, खेलना नहीं तो आपको समझ में कम आएगा, हमको पढ़ना खेलना आता है। लो भैया, अब आपके पास ये प्रॉब्लम हो जाएगी कि सर जी वहाँ पर तो आता है, ठीक है, यहाँ पर खेलना है और पढ़ना है, तो कोई दिक्कत नहीं, समझो आप हाउ टू का यूज, या ऐसे लिखा हमको पढ़ना और खेलना आता है, ऐसे भी लिखा होगा तब भी ठीक है, और नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, देखो इसको और डाल देना ताकि आप अच्छे समझ पाओ, पढ़ना और खेलना आता है। लो अब ये बात हुई, आप समझ पाएंगे आप अच्छे से। तो क्या लिखेंगे भैया, देखो आता है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, वी सब्जेक्ट हमको, यानी हम जानते हैं, वही आता है, जानते हैं यार, बात एक ही है, वी, उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, नो, कम मत लिखना, ध्यान रखना क्योंकि कोई क्रिया की बात की जा रही है, ठीक है। वी नो हम जानते हैं अर्थात हमको आता है पढ़ना और खेलना, तो लिखेंगे भैया हाउ टू प्ले, सॉरी पढ़ना है पहले भैया ना, तो पढ़ना के लिए क्या लिखेंगे, रीड, और के लिए एंड, खेलना के लिए क्या लिखेंगे, प्ले। ये हो गया आपका, ठीक है। वी नो हाउ टू रीड एंड प्ले, ऐसे करो, या तो क्या लिखोगे भैया, वी नो, उसके बाद हाउ टू हटाओ, मुख्य क्रिया में क्या लगाओ, ING, रीडिंग एंड प्लेइंग। बात समझ पाए, वी नो रीडिंग एंड प्लेइंग, कोई दिक्कत, ये आपका हो गया। फिलहाल मैं तो इसको बता ही दिया, एक देख लो, ओ
आइए, मुझे, ऐसे लिख दो, मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ। देखिए करा कि मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ, तो इसका जो है कि आप आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। तो ये जो है रहा आपका हाउ टू का यूज, और हाउ टू के स्थान पे आप जीरेंड का भी यूज कर सकते हैं, आपको मैंने अच्छे तरीके से बता दिया है। और अगर आप इससे भी ज़्यादा अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हम जो है एक जो है हाउ टू का इसी पर आधारित प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे, छोटा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। अगर आप लेक्चर समझे हैं तो उसमें करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम मिलते हैं आपसे जो है अगले वीडियो में। तो चलिए ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स।